सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी हिंदी पाठमाला का दूसरा चैप्टर करेंगे, प्यारा दोस्त। अब देखो इस पाठ में क्या है। इस पाठ से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी सभी प्यार और नफरत को समझते हैं। अगर कोई जो प्राणी उनके साथ प्यार से व्यवहार करता है, उनको तंग नहीं करता, वो उनके लिए संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब है भावुक होते हैं, उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई उनके साथ नफरत करता है या कोई उन्हें तंग करता है तो वो भी आगे से उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस पाठ में भी देखो क्या है, आओ पढ़ते हैं। ताल में अचानक एक हलचल हुई। वहां के जल जीवों ने देखा एक नया मेहमान कछुआ, उसे सबने घेर लिया। तो वो ताल में क्या है, एक नया मेहमान आया है कछुआ। तो वहां के जो जल जीव थे सबने उन्हें घेर लिया। वो उसे क्या पूछते हैं, भाई तुम कौन, यहाँ कैसे, यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है कि मैं चेतन कछुआ हूँ, तुम्हारे बीच कैसे और क्यों आया हूँ वो मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। अब आप बीती क्या होता है, अपने साथ घटी हुई कोई घटना। तो मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या घटना हुई है, भी मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो कुछ रुककर कछुए ने कहना शुरू किया। वो कहते कि मैं यहाँ से बहुत दूर बाबा की बावड़ी, बावड़ी क्या होता है, जलाशय तालाब होते हैं ये, जो बाबा की बावड़ी में रहता था। अभी कुछ दिन पहले मैं पायदान पर सुस्ता रहा था कि एक लड़के ने मुझे पुकारा और कोई चीज मुझ पर फेंकी। तो पशु पक्षियों के साथ लड़के अक्सर ऐसी शैतानियां करते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो छुप जाते हैं डर कर, भी वो हमें मारे ना या वो हमें तंग ना करें। तो लेकिन जब उस कछुए पर उस लड़के ने खाने की चीज फेंकी तो पहले तो वो डुबकी मार गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ये तो कोई खाने की चीज है। तो ये उसकी उस लड़के के साथ कछुए की पहली मुलाकात थी। तो वो कहते कि मेरा नाम चेतन सुनकर आप सबको हंसी आ रही है, लेकिन ये नाम पाकर मुझ में एक नई चेतना आ गई थी। तो वो लड़का कौन था? वह गांव में नया आया था अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने। तो ये कछुआ सारी स्टोरी किसको बता रहा है? वो उन पशु पक्षियों को, उन जल जीवों को बता रहा है। उन जल जीवों को बता रहा है क्योंकि वो कछुआ वहां पर नया गया है, वो अभी वहां पे गया है। तो वो बता रहा है कि कैसे एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी और उसी ने मेरा नाम चेतन रखा था। तो वो कहता है कि वो लड़का है, वो अपने नाना के यहाँ छुट्टियां बिताने आया था। तो वो कहता है, सुनो चेतन सुनो, वह बावड़ी की जगत पर खड़ा मुझे क्या पुकारता कैसे था, सुनो चेतन सुनो। तो वो क्या होता कि मैं दौड़कर सीढ़ी पर आ जाता। जब वो मुझे आवाज लगाता तो मैं दौड़कर सीढ़ी पर आ जाता। वह मुझे पीठ पर थपथपाता और अपनी नानी के हाथ के बने ज्वार के पुए भी खिलाता। तो वो कहते कि हम दोनों में बहुत बातचीत होती, वो बोलता रहता और मैं सुनता रहता। वो कहता है कि इस तरह हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। किसमें? कछुए और उस लड़के के बीच में। और कछुए का नाम चेतन किसने रखा? उस लड़के ने ही रखा था। तो उस लड़के ने क्या बताया बातों बातों में एक दिन कि उसके पापा उसे शहर से लेने आए हैं, इसलिए वो 2-3 दिन में वापिस उनके साथ लौट जाएगा। तो उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था बबन। तो अब देखो उस लड़के ने उसी दिन शाम को उस कछुए का एक और लड़के से परिचय करवाया। उसका नाम क्या था? जीतू। वो कहते हैं कि कछुआ बता रहा है कि पहली ही मुलाकात में जीतू ने पैर की ठोकर से मेरा स्वागत किया। मतलब पहली ही मुलाकात में उसने मुझे पैर की ठोकर मारी। दूसरे दिन क्या हुआ, बावड़ी पर बबन की तरह किसी ने सीटी बजाई। तो जब बबन बावड़ी पर आता था वो सीटी बजाकर कछुए को बाहर बुलाता था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, बावड़ी पर बबन की तरह किसी ने सीटी बजाई तो वो कछुआ फटाफट बाहर आ गया। उसने कहा कि मैं फटाफट बाहर आ गया। तो जब वह बाहर आया तो किसी ने मुझे कपड़े में बांध लिया। तो मैं घबरा गया, हाथ पांव समेटकर चुपचाप पड़ा रहा। बाहर लाकर उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से अपने दोस्तों को बुलाने लगा। अब कछुआ कह रहा है कि मैंने आवाज से
पहचान लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि यह तो जीतू है। अब सारे दोस्त आ गए, उस कछुए को उछाल उछाल कर उसके साथ खेलने लगे। कोई लात मारकर इधर उधर उछाल रहा तो किसी ने लकड़ी उसको चुभो दी। अब वो कछुआ कह रहा है कि मैं पीड़ा से बेहाल हो गया, मतलब पीड़ा से मेरा बुरा हाल हो गया। तो तभी मैंने अपने प्यारे दोस्त की आवाज सुनी। उसने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, रुको, रुक जाओ, इस तरह तो चेतन मर जाएगा। तो बबन अधीर होकर बोला, तो जाओ, मैं तुम्हें अपने नए खिलौने नहीं दिखाऊंगा। उसने कहा कि मैं अगर तुम लोगों ने चेतन को मारा तो मैं तुम्हें अपने नए खिलौने नहीं दिखाऊंगा। पापा कल लाए हैं दूर के इशारे से चलने वाली रिमोट कंट्रोल कार। अब वो उनको, जीतू और उसके दोस्तों को खिलौनों का लालच दे रहा है ताकि वो चेतन को, कछुए को ना मारें। पर एक शर्त मेरी भी सुनो। यह आवाज जीतू की थी कि मैं चेतन को छोड़ दूंगा, लेकिन इसे छोड़ने के बदले तुम मुझे चाबी से पटरी पर चलने वाली अपनी रेलगाड़ी भी दोगे। अब वो देखो, जीतू कह रहा है कि मैं चेतन को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे चाबी से चलने वाली अपनी रेलगाड़ी देनी होगी। वो कहता है कि तुम्हें स्वीकार है, बोलो मंजूर है। वो कहता है कि ठीक है। बबन बोलता है, ठीक है, चेतन को छोड़ दो। जीतू मुझे उठाकर बावड़ी पर लाया। नीचे छोड़ जाने के बजाय वहीं से बावड़ी पर फेंकने का इरादा मैंने उसका भांप लिया। तो मैंने उस दुष्ट को एक छोटी सी सजा देना जरूरी समझा। मैंने उसकी 3 उंगलियों को काट खाया। अब उसने, चेतन ने क्या किया, जीतू की 3 उंगलियों को काट खाया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो उसे ऊपर से ही बावड़ी में नीचे फेंकने लगा था। अब ओह, यह तुमने बहुत अच्छा किया। एक मछली ने खुशी प्रकट की कि यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो आगे बताता है कि आज सुबह जब पो फटने वाली थी, मैंने बबन की सीटी सुनी और बाहर आया तो बबन की आवाज थी, दोस्त चल, वक्त बहुत कम है, अब यहाँ तेरी जान को खतरा है, शहर जाने से पहले तुझे राम तलैया में छोड़ दूंगा। अब वो चेतन था, जो बबन था, चेतन को दूर किसी और तालाब में छोड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि वो तो चला जाएगा अपनी नानी के घर से, तो पीछे से जीतू उसे तंग ना करे, इसलिए वो उसे दूर किसी और तालाब में राम तलैया में छोड़ आता है। मैं उससे कितनी ही बातें पूछना चाहता है। अब कछुआ कह रहा है कि मैं बबन से कितनी ही बातें पूछना चाहता था, पर शायद उसके पास वक्त कम था। उसने मुझे जल्दी से एक तौलिए में लपेटा और बेहद तेज, बहुत तेज भागने लगा। क्या बताऊं कितनी देर वह भागता रहा मेरी खातिर। जब हम यहाँ पहुंचे, खासा दिन निकल आया था, तो मुझे ताल के किनारे छोड़कर दोस्त बोला, आज ही मैं जा रहा हूँ चेतन, तुम सुरक्षित हो, तुम यहाँ पर सेफ हो, सुरक्षित हो। उस शैतान जीतू को यह ठिकाना, यह पता मालूम ना हो, इसलिए यह काम मुझे इस समय करना पड़ा। मतलब सुबह सुबह मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा ताकि जीतू को पता ना लगे कि तुम यहाँ हो। ताल में जाओ दोस्त, मुझे भूल ना जाना, अगली छुट्टी पर तुमसे यहीं मिलने आऊंगा, जाओ अब जाओ। सारी कहानी सुनकर छोटी मछली बोली, ओह कैसा प्यारा दोस्त है बबन। हाँ, मैं उसे दूर तक देखता रहा और फिर पानी में उतर आया। अब देखो वो बबन है, वो उस कछुए से कितना प्यार करता था, लेकिन उस जीतू ने उस कछुए को कितना तंग किया। लेकिन कछुए ने भी क्या किया कि उस जीतू को 3 उंगलियों को काट खाया और उसे सजा दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और नफरत को समझते हैं और उन्हें भी अपनी रक्षा करनी आती है। ओके।